तो चलिए हम लोग भारत के ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ, तो ये जो पार्ट होगा ये होगा ज्योग्राफी वाला पार्ट। हाँ, बात करें ये जो पार्ट होगा ये होगा ज्योग्राफी वाला। हाँ, इसमें मैं ये मेरे हाथ के द्वारा नोट्स है ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो बनाने में, मतलब अब स्टडी करने में। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले भारत के बारे में कुछ जानते हैं फिर अब आगे बात करेंगे। ठीक, तो बात करें भारत जो है जनसंख्या में दूसरा स्थान है। क्या है? भारत जनसंख्या में कितना स्थान है? दूसरा स्थान। याद रखते हैं, ऐसे पहला हो चुके हैं लेकिन देखिए अभी 25 चल रहा है, तो मतलब बात करें तो हम लोग 2011 के अनुसार ही बात करेंगे। तो जब भी बात करें कि जनसंख्या हम लोग कहना तो 11 के अनुसार हम लोग दूसरा चल रहे हैं और पहला हम लोग हो चुके हैं, बस खाली गणना नहीं हुआ। जिस दिन हो जाएगा फिर हम लोग पहला पढ़ेंगे, नहीं तो दूसरा था ये है। चलो बात करते हैं आगे उस तरह से। हाँ, देख सकते हैं ये जनसंख्या हो गया। उस तरह से बात करें जमीन के एरिया की बात करें तो एरिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। बात करें एरिया में भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। कितना एरिया उसके पास है? वर्ल्ड की बात करें तो 2.4% जनसंख्या मतलब जमीन भारत के पास है। ठीक, और ये 2.4% में जनसंख्या जो है वो 17.5% जनसंख्या निवास करता है। आप इसे याद रख सकते हैं। अगर बात करें कि भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, तो आखिर 7 से बड़ा कौन कौन देश है? ठीक है, तो जैसे रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, यूएस हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और भारत हो गया। तो इन सब से रिलेटेड अब याद रख सकते हैं कि भारत जो है 7वां नंबर में है। तो 7वां नंबर से पहले कौन कौन से बड़े देश हैं, तभी सबके देश की याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। अब चलो थोड़ा भारत के बारे में कुछ बात करते हैं कि भारत का दूरस्थ बिंदु कौन कौन। दूरस्थ मतलब जैसे कि अगर मान लें, जैसे एग्जाम्पल देखिए ये समझिए कि ये भारत का मैप है। आप मानिएगा, हाँ मैं इस तरह से बना, एक डेमो है। अब बोलेंगे सर ऐसे तो नहीं होता। मान लीजिए क्योंकि भारत का आकार क्या बोलते हैं, चतुर्भुज मतलब चतुष आकार बोल सकते हैं या चतुर्भुजीय बोल सकते हैं, क्योंकि 4 कोना आपको नजर आएगा भारत में। ठीक, उस तरह से भारत का दूरस्थ बिंदु की मतलब की बात करें, यहाँ तक यहाँ जैसे जो राज्य है यहाँ आपको मिलेगा गुजरात। ठीक, और इधर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश है। तो उसी तरह से बात करेंगे तो अरुणाचल पर अगर सबसे अंतिम पॉइंट क्या है, तो बात करें अरुणाचल में जो ऐसे पूर्व लिव है। तो देखिए पूर्व की बात करें तो अगर क्वेश्चन पूर्वी तरह, हाँ बल्कि सबसे पूर्वी का दूरस्थ बिंदु क्या है, सबसे पूर्व का अंतिम छोर क्या है, तो पूर्व का सबसे अंतिम छोर होगा वो जगह का नाम है किबुतु। क्या मिलेगा? किबुतु। वो कहाँ मिलेगा आपको? अरुणाचल प्रदेश में। याद रख सकते हैं। उसी तरह पूर्व हो गया। तो पश्चिम की बात करेंगे, हाँ तो पश्चिम में, हाँ पश्चिम की बात करेंगे, पश्चिम का बात होगा वो पश्चिम में होगा वह गौर माता। गौर माता यार से गौर माता, कहीं गौर माता भी लिखते हैं। ये कहाँ मिलेगा गौर माता? गुजरात में। नाम याद रखिएगा, बोलेगा किब्तु कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। गौर माता कहाँ है? गुजरात में। हम लोग पूर्व और पश्चिम पढ़ लिया। ठीक, अब उत्तर आते हैं तो उत्तर ऊपर में मिलेगा। तो ऊपर उत्तर में आपको पता है लद्दाख राज्य है। हाँ, तो लद्दाख हो गया। तो लद्दाख में एक जगह नाम है वहाँ इंदिरा कोल। हाँ, तो ये पूछेगा इंदिरा कोल कहाँ है? तो लद्दाख में। याद रख सकते हैं। उसी तरह से, हाँ उसी तरह से एक मिनट में दिखाता हूँ। आगे दिखा आपको दिखा। हाँ, उसी तरह से हम लोग बात करेंगे दक्षिण में कौन है, तो दक्षिण में आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट। हाँ, वो लेकिन कहाँ है? ये मिलेगा ग्रेट निकोबार में। हाँ, ये लेकिन दक्षिण भारत का दक्षिणतम पॉइंट हो गया। हाँ, लेकिन अगर बात करें यहाँ जैसे कि यहाँ आपको मिलेगा तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु मिलेगा। हाँ, तमिलनाडु। हाँ, ये तमिलनाडु मिलेगा। लेकिन हम लोग को बोला था तो ये हम लोग इंदिरा पॉइंट बोला था, ये जो ग्रेट निकोबार में। हाँ, अब इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और अगर तमिलनाडु की बात करेंगे जमीनी वाला बात करें तो यहाँ आपको मिलेगा एक कन्याकुमारी। क्या मिलेगा? कन्याकुमारी। हाँ, अब इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं। तो ग्रेट निकोबार हो गया। चलिए हम लोग भारत का पढ़ रहे थे, थोड़ा मैं और दिखा था भारत का बारे। हाँ, ये आपको दिख रहा होगा। देखो भारत हो गया। पता होगा भारत जो है भारत को एशिया में पाता है। एशिया में, एशिया के किधर पाया जाता है? तो भारत एशिया के दक्षिण में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाँ, दक्षिण में। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बात करें जब एशिया का मैप दिखाऊंगा तो आपको दक्षिण में। ठीक है, विश्व की बात करें विश्व में पूर्व की तरफ भारत नजर आएगा। हाँ, और अक्षांश की बात करेंगे, अक्षांश इस तरह से लाइन अक्षांश होता है। हाँ, तो अक्षांश में उत्तरी गोलार्ध की तरफ भारत ज्यादा नजर आता है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ है। ठीक है, एरिया की बात करें, एरिया भारत का जनसंख्या जो है 32,87,263 किलोमीटर है। मानिए कि टोटल जनसंख्या का 2.4 मतलब टोटल एरिया का 2.4% है। याद रख सकते हैं। और हम लोग एरिया में वर्ल्ड का 7वां नंबर सबसे बड़ा देश है। ठीक, आकृति की बात करें भारत का आकृति कैसा मिलेगा? भारत का आकृति आपको मिलेगा चतुष्कोणीय। याद रख सकते हैं। और देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो आपको पूर्वी देशांतर में अपने पूर्वी गोलार्ध मिलेगा। ठीक है, देशांतर में देखिए इस तरह से देशांतर होता है। हाँ, तो आपको मिलेगा इस तरह से यहाँ इंडिया नजर आएगा। हाँ, इस तरह से बात करें तो यह पूर्वी गोलार्ध में आएगा। ठीक है, स्थलीय सीमा की बात करें भारत का स्थलीय सीमा टोटल आपको मिलेगा 15,200 किलोमीटर मिलेगा। समुद्री सीमा की बात करें तो आपको 7,516.6 किलोमीटर मिलेगा। ठीक, उसके बाद अब आते हैं अक्षांशीय विस्तार। ये अक्सर यहाँ में क्वेश्चन आते हैं, आपको दिख रहा होगा। अक्षांशीय विस्तार की बात करें। ठीक, तो इस तरह से आप अक्षांशीय विस्तार को याद रख सकते हैं। देखिए याद है, ये भारत का मैप है। मैं इस तरह से अगर बना दूँ, हाँ ये बना दो इस तरह से, तो ये ऊपर से नीचे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर यहाँ पूछते हैं ऊपर से नीचे। ठीक, तो देखिए अक्सर कोई भी आदमी जो होता है, अब याद रखना, सोचिए नॉर्मल सी बात है, कोई भी आदमी जाता है तो ऊपर से नीचे ही जाता है। तो इसलिए नीचे क्या होगा? अक्सर छोटा होगा, ऊपर बड़ा होगा। हाँ, तो लेकिन अगर अक्षांश है तो पहले कितना होगा? 8 डिग्री। गोल वाला को डिग्री बोलेंगे और 1 को मिनट बोलेंगे। ठीक,
तो इसको बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये तो भूलिएगा नहीं। हाँ, बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से हाँ कितना है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। हाँ, ये अब देखिए, जब भी कभी कभी कोई पूछ लेते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट की मतलब किस ओर आते हैं, ये होगा उत्तरी अक्षांश से। इधर तमिलनाडु तरफ मिलेगा और उधर मिलेगा लद्दाख की तरफ। हाँ, कितना होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, याद रख सकते हैं इसको। ये अक्षांश हो गया। ठीक, अब हम लोग देशांतरी विस्तार की बात करेंगे। हाँ, दिख रहा होगा। हाँ, तो देशांतरी विस्तार में हम लोग बात करेंगे जो देखिए, अब इधर से हाँ बात करेंगे। अब इधर से आदमी चलता है, जैसे हम लोग भी देखिए इधर ऐसे ही लिखते हैं, इधर से लिखते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले होगा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से होगा 97 डिग्री 25 मिनट। हाँ, पूर्वी देशांतर होगा। अब इसे याद रख सकते हैं। तो अगर इधर बात की इधर गुजरात और इधर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, वैसे याद रख लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा और भारत के बारे में जानते हैं। ये हो गया हम लोग का प्यारा भारत। अब समझिएगा, देखो मैं इस तरह ही बनाऊंगा। हाँ, इस तरह से एक बात करें चतुष्कोणीय फिगर बनाऊंगा ताकि आपको पता चलेगा ये भारत है। भारत की बात करेंगे, जैसे ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर होगा, दक्षिण होगा। तो पूर्व की पश्चिम की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की भारत का लंबाई कितना है टोटल, मतलब गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की, तो वो लंबाई मिल जाएगा आपका 2933 किलोमीटर। मतलब करिए 2933 किलोमीटर ये आपको मिल जाएगा, याद रख सकते। उसी तरह से बात करें, ठीक है, तो ये पूर्व से पश्चिम बोले कि 2933 किलोमीटर। ठीक, अब उसके बाद उत्तर से दक्षिण की बात करें। हाँ, उत्तर से दक्षिण को बात करें तो ये हो जाएगा आपका हाँ तो 3214 किलोमीटर। अब इसे याद रख सकते हैं। आगे बात करें, अब थोड़ा आते हैं हम लोग टॉपिक में कर्क रेखा के बारे में। हाँ, पता होगा कर्क रेखा भारत के टोटल मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत के जो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर झुका हुआ है। ठीक है, उत्तरी मतलब उतना डिग्री से भारत में गुजर रहा है। ठीक है, कुल जो कर्क रेखा है वो 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन रेखा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हाँ, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हाँ, दिख रहा है मिजोरम। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग बात करते हैं। चलिए आगे बात करें। चलिए कर्क रेखा खत्म हो गया। अब आते हैं मानक समय रेखा। ठीक, मानक समय रेखा है ये जो भारत की बात करें, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन राज्य है? एक है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और है आंध्र प्रदेश। अब इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, बात करें उत्तर प्रदेश, जो मानक समय रेखा है यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अब इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का हमको अंतर दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए बात करें GMT। हाँ, GMT है ग्रीनविच मीन टाइम में जो हम लोग का मानक भारत से समय है वो उससे 5.5 घंटा आगे हैं। अब इसे याद रख सकते हैं। चलिए पड़ोसी देश के बारे में कुछ हम लोग बात करते हैं। हाँ, भारत का पड़ोसी टोटल इसमें से मिलेगा आपको 9 पड़ोसी देश मिलेगा। तो उसमें से मिलेगा 7 ऑस्ट्रेलिया। हाँ, 7 ऑस्ट्रेलिया मिलेगा और हमें मिलेगा 2 द्वीपीय मिलेगा। तो 2 द्वीपीय मिलेगा। अब इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 7 ऑस्ट्रेलिया कौन कौन है? जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। हाँ, ये सब जितनी भी था ये सब था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 2 आपको मिलेगा द्वीपीय देश, उसमें से एक मिलेगा श्रीलंका और दूसरा मिलेगा आपको मालदीव। अब याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं 7 स्थलीय प्रदेश पढ़ लिए थे। अब उसके बाद थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कितना मतलब भारत में कौन कौन राज्य से सटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान। हाँ, देख सकते हैं पाकिस्तान जो टोटल 5 राज्यों से सजा करता है। ठीक है, अगर होगा तो मैं मैप भी दिखा दूंगा। नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं बाद में कर दूंगा फिर से। हाँ, शॉर्ट बना दूंगा। ऐसे शॉर्ट में बनाया है पहले वीडियो, आप देख सकते हैं उससे। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग टॉपिक में आते हैं। नहीं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको दिखा देता हूँ। नहीं तो देखिए आगे ऐसे हमको सब राज्य के बारे याद है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, तो सबसे पहले देखिए आप पाकिस्तान देख सकते हैं। आपको दिख रहा हो ना? तो ये आपका हो गया पाकिस्तान। हाँ, थोड़ा मैं तो धीरे बता दूंगा इसको। हाँ, ये पाकिस्तान हो गया। हाँ, बात करेंगे पाकिस्तान से टोटल 5 राज्य हैं। देखिए ये पूरा पड़ा हुआ पाकिस्तान हो गया। हाँ, तो कौन कौन? देखिए ये गुजरात हो गया। अब हाँ, दिख रहा है ये गुजरात सटा, ये राजस्थान हो गया। हाँ, ये होगा, ये जो ये पार्ट दिख रहा है ये आपका पंजाब होगा। ये पंजाब होगा। हाँ, ये आपका होगा जम्मू कश्मीर। हाँ, ये होगा लद्दाख होगा। हाँ, आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी जो पार्ट देखें, ये देखिए ये पूरा पार्ट है पाकिस्तान सटा हुआ है। तो देखिए दिख रहा है गुजरात, राजस्थान,
उसके बाद पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हाँ ये राज्य होगा। तो इसीलिए पाकिस्तान से कौन कौन होगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हाँ तो इम्पोर्टेंट ये है हाँ कि आखिर पाकिस्तान भारत के साथ कितना किलोमीटर साझा करता है, तो वो करता है 3023 किलोमीटर, 3023 किलोमीटर के बारे सॉरी 3323 किलोमीटर साझा करता है। अब से याद रख सकते हैं 3323 किलोमीटर। चलिए ये पाकिस्तान हो गया। अब आते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान ये छोटा सा पड़ता है, तो अफगानिस्तान सिर्फ एक लद्दाख से ही सटता है, ठीक है याद रखते हैं। तो अफगानिस्तान किससे सटा है, एक लद्दाख से। हाँ लद्दाख से सटा हुआ है, वो मात्र 106 किलोमीटर का सीमा साझा करते हैं, आपसे याद रख सकते हैं। चलो चीन के बारे में मैं आपको चीन दिखाता हूँ। हाँ देखिए ये इधर जो पार्ट है सब चीन में आ जाएंगे। हाँ तो देखिए ये लद्दाख सटा हुआ है, ये जो है बीच में है ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, HM लिखेंगे हिमाचल प्रदेश। हाँ ये जो है ये आपको उत्तराखंड मिलेगा, उत्तराखंड। हाँ ये आपको मिलेगा उत्तराखंड, ठीक है। ये जो मेरा ये नेपाली से हमको मतलब नहीं है। हाँ ये आपको बिहार से कोई मतलब नहीं है। हाँ यहाँ छोटा सा आपको मिलेगा सिक्किम, क्या मिलेगा, हाँ सिक्किम, ये आपको मिलेगा सिक्किम। हाँ यहाँ आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। हाँ अरुणाचल, हाँ अरुणाचल प्रदेश। हाँ आपसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन रहा है सटा चाइना से, एक है हिमाचल प्रदेश, पहले लद्दाख, एक हिमाचल प्रदेश, 2 3, उसके बाद होगा 4 और एक 5, टोटल 5 रहा सटेंगे। हाँ तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और एक अरुणाचल प्रदेश। हाँ उत्तराखंड। चलिए मैं दिखा देता हूँ। चीन पढ़े थे, पहला होगा लद्दाख में दिखाया था, लद्दाख। हाँ उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसका उत्तराखंड, सिक्किम और है दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। हाँ ये टोटल कितना है 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, इसे याद रख सकते हैं। नेपाल की बात करेंगे, नेपाल फोटो में देख सकते हैं, ये है नेपाल। हाँ ये है नेपाल। नेपाल सबसे पहले देखिए किससे सटा है, यूपी सटा है, उत्तराखंड से सटा है, यूपी से सटा है, ये बिहार से सटा है, बिहार से सटा है। हाँ यहाँ देखिए छोटा सा ये जो है ना पश्चिम बंगाल भी यहाँ थोड़ा सा पश्चिम बंगाल आता है, यहाँ आता है। तो कौन कौन नेपाल सटा, एक है उत्तराखंड, एक है यूपी, एक है बिहार, एक पश्चिम बंगाल में सटेगा, वहाँ बहुत दूर तक पश्चिम बंगाल गया है, एक है सिक्किम। हाँ तो 1 2 3 4 5 रह सटे हैं नेपाल से, ठीक है। तो नेपाल हो गया। सबसे पहले उत्तराखंड सटा हुआ है, यूपी सटा हुआ है, बिहार सटा हुआ, झारखंड सटा हुआ है। हाँ 1 मिनट, नेपाल में झारखंड नहीं सटा, सॉरी ये नहीं है, सॉरी झारखंड नहीं सटा हुआ है, ठीक है, बिहार सटा हुआ है। हाँ देखो उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। हाँ उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद सिक्किम हो गया। देखो मैं दिखाया भी था, फिर से देखिए नेपाल ये है, तो उत्तराखंड सटा हुआ है, ठीक है, यूपी सटा हुआ है, उसके बाद बिहार सटा हुआ है। हाँ ये पश्चिम बंगाल काफ़ी दूर तक है, पश्चिम बंगाल सटा हुआ है, और दूसरा सिक्किम सटा हुआ है। अब याद रख सकते हैं। झारखंड नहीं था, गलत है। चलिए अब भूटान के बारे में आते हैं। ये है भूटान। हाँ भूटान को आप देख लेते हैं मैप में, फिर बताता हूँ। भूटान देख सकते हैं, ये छोटा सा पार्ट भूटान है, ये है भूटान। हाँ देखो ये है सिक्किम, सिक्किम सटा हुआ है। हाँ ये अरुणाचल प्रदेश है, ये बीच वाला पार्ट आपको असम होगा। हाँ असम सकते हैं। और ये हम लोग का पश्चिम बंगाल सर रहा है, तो ये है पश्चिम। कौन कौन सटा, सिक्किम, हाँ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, हाँ असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब सटे हुए हैं। तो देखिए सिक्किम, हाँ सॉरी भूटान। तो भूटान में कौन कौन सटा होगा, एक है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और एक अरुणाचल प्रदेश। कितना किलोमीटर सटा है, तो टोटल 699 किलोमीटर सटा है, ठीक है। मैं नेपाल का बता दिया था, नेपाल टोटल कितना है, तो 1751 किलोमीटर सटा है, मतलब सटा हुआ है, इतना सीमा बॉर्डर तय करता है। चलिए मैं और थोड़ा बताता हूँ बांग्लादेश के बारे में। देख सकते हैं बांग्लादेश, मैं पूरे देखिए बांग्लादेश में सबसे पहले कौन सटेगा, पश्चिम बंगाल सटेगा। हाँ उधर से आइएगा, तो ये देखिए उधर से आइएगा, तो यहाँ देखिएगा ये असम सटेगा। हाँ ये आपका मिल जाएगा मेघालय। हाँ ये आपका हो जाएगा मेघालय। ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा। हाँ ये असम तो बता ही दिया था, ठीक है। इधर से मिजोरम भी सटेगा, क्या सटेगा, इधर देखिए एक मिजोरम, देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हाँ याद रख सकते हैं। देखिए बात करें तो पश्चिम बंगाल सटेगा, असम सटेगा, मेघालय से त्रिपुरा और मिजोरम सटेगा। और ये भारत का सबसे लंबी सीमा साझा करता है, कितना 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं म्यांमार के बारे में। चलिए दिखाता हूँ म्यांमार के बारे में। थोड़ा गंदा हो गया, फिर समझने का प्रयास कीजिएगा। ये इधर पूरा म्यांमार मिलेगा। तो ये था अरुणाचल प्रदेश। हाँ ये था उसका, ये था नागालैंड। हाँ मणिपुर। हाँ उसके बाद मिजोरम। हाँ अब इस तरह से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। हाँ तो टोटल 4 राज्य इसमें सटे हुए हैं। टोटल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, आप इसे याद रख सकते हैं। सबसे लंबी सीमा साझा हम लोग बांग्लादेश को बता दिए कि वो टोटल 4096.7 किलोमीटर साझा करता है, और सबसे छोटी सीमा भूटान देश से करता है, जो कितना है, मात्र 106 किलोमीटर है, जो सिर्फ लद्दाख राज्य से सटा हुआ है। यहाँ तो बता दिया था। आगे बात करें भारत। हाँ ये कुछ रेखा है जो अलग अलग देशों के बीच में भारत में माना गया है, ठीक है। जैसे सबसे फर्स्ट की बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच अगर बात करें कौन रेखा है, तो वो है रेड क्लिफ रेखा, याद रख सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच मिलेगा आपको रेड क्लिफ। उसके बाद भारत और चीन के बीच मिलेगा मैकमोहन। उसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच मिलेगा डूरंड रेखा। उसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच मिलेगा पाक जल संधि। हाँ ये सब मेन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम आते हैं, ठीक है। पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है, नहीं दिखा। हाँ बोले कि पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित, याद रख सकते हैं।
अब थोड़ा कुछ आ जाते हैं हम लोग टॉपिक वाले बात में। हाँ, बल्कि भारत का भौगोलिक स्वरूप की बात करेंगे। टोटल हम लोग भारत को 6 प्रकार से भौगोलिक स्वरूप में बांटते हैं। हाँ, जैसे एक है उत्तर और उत्तर पूर्व का पर्वतीय मैदान। हाँ, सॉरी पर्वतीय, उसके बाद है एक है उत्तरी मैदान, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद तटीय मैदान, उसके बाद भारतीय मरुस्थल, उसके बाद द्वीप समूह। इस बार ही टोटल 6 पार्टों में भारत को बांटते हैं। ठीक है, चलिए अब उसमें से जैसे कि उत्तर और उत्तर पूर्वी जैसे हम लोग पढ़े, सबसे पहला जो है ना उत्तर और उत्तर पूर्वी का पर्वतीय प्रदेश, इसमें सबसे पहले हम लोग हिमालय पढ़ते हैं। हिमालय कहाँ है? वो भारत के उत्तरी सीमा में है। ठीक है, याद रखना जो हिमालय है वो भारत के उत्तरी सीमा में है, और हिमालय का एक नवीन पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। ठीक, फैलाव कितना तक है? ये सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, पता है इस तरह से फैला है। तो यहाँ आपको मिलेगा सिंधु, यहाँ मिलेगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक आते हैं, मतलब सबसे ऊंची श्रेणी मिलेगा। हाँ, कितना लंबा फैला हुआ? टोटल की 2400 किलोमीटर लंबा है। चौड़ाई की बात करेंगे टोटल 400 से, हाँ 400 से 100 किलोमीटर तक चौड़ा है, याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ बहुत सारे हिमालय को भी हम लोग तरह तरह के भागों में बांटते हैं। जैसे एक है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, हाँ, उसके बाद निम्न, हाँ, निम्न या हिमाचल या हिमालय बोलेंगे। उसके बाद बाह्य या शिवालिक या हिमालय, इस तरह के बातों में हम लोग कवर करते हैं। चलिए अब लास्ट टॉपिक चल रहा है, और आएगा ज्योग्राफी वाले पार्ट में। अब आएगा ट्रांस हिमालय, आपको दिख रहा होगा ट्रांस हिमालय। हाँ, तो या इसे हम लोग तिब्बत हिमालय बोलेंगे। ये हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, याद रख सकते हैं। ठीक है, फैलाव कितना है? ये लगभग 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। ठीक है, चौड़ाई की बात करेंगे 40 किलोमीटर चौड़ा हुआ है। विश्व की दूसरी यानी गार्डविन आस्टिन जो है, हाँ, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, या भारत की सबसे बड़ी जो है ना, भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी जो केटू है, वो कहाँ पे है? वो ट्रांस हिमालय में ही अवस्थित है। याद करें, वो ट्रांस हिमालय में ही आपको दिखेगा। ठीक है, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है, याद रखना, मानसरोवर झील से। हाँ, तो ये हुआ ट्रांस हिमालय के बारे में। मैं फिर से बताता हूँ, ट्रांस हिमालय पढ़े या इसे हम लोग तिब्बत हिमालय भी पढ़ते हैं। यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। ठीक है, वहाँ बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, वो फैलाव कितना था? 100 किलोमीटर था, चौड़ाई 440 किलोमीटर फैला हुआ था। ये बात करिए वहाँ पे ट्रांस हिमालय में विश्व की दूसरी सबसे, मतलब विश्व की दूसरी सबसे पहला तो ये हिमालय माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद विश्व की दूसरी जो गार्डविन आस्टिन जैसे केटू के नाम से हम लोग जानते हैं, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसलिए पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो केटू, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है तो माउंट एवरेस्ट। यहाँ तो याद रख सकते हैं। ये था पूरा पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।